वेलकम एवरीवन। आज जो है हम डे 17 करने वाले हैं। डे 17 में हम रियल नंबर का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसको हम इरेशनल बोलेंगे। इससे पहले की 3 एक्सरसाइज में हम रियल नंबर्स के बारे में सीखे। अब चौथी एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। डेफिनेशन आपके सामने है। ऐसा है द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म, दैट इज इरेशनल। कुछ एग्जाम्पल जो स्क्वायर रूट के टाइप में है, वो स्क्वायर रूट के नंबर्स देख लीजिए। √2, √3, √5, √6, √7, ऐसे ही √26 एट्सेट्रा। और हमने ये भी देखा कि लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। इसमें कुछ इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल नहीं दिया गया, वो ये है √1, √4, √9, √16, √25 एक्सेट्रा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। परफेक्ट square root numbers are examples of rational numbers. स्क्वायर रूट ऑफ 1 है तो इस 1 1 से 1 होता है ना, तो 1 और प्लस और माइनस 1 दो वैल्यूज आ सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यूज प्लस और माइनस 2 आ सकती। क्यों बोले तो ये 4 है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 में और स्क्वायर रूट को जो है पावर 1/2 बोला जा सकता, और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते या फिर -2 स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ये 2 कैंसिल होके 2 या फिर -2 बचता। वैसे ही सबके साथ होता प्लस और -3 प्लस और -4। 16 का भी देख लीजिए, 16 पावर 1/2, 4 स्क्वायर 4 4 आर 16, -4 स्क्वायर 4 4 आर 16। तो दोनों के आंसर या तो 4 या फिर -4। अब यहाँ पे हम रेशनल के एग्जांपल्स भी समझ गए। जो रूट में नंबर है और अगर उसको डिवाइड करने की कोशिश करे या सॉल्व करने की कोशिश करे, तो नाइन्थ क्लास में हमने देखा था कि उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आ रहा था उसके आंसर्स, तो वो रेशनल का एग्जांपल है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर रहा तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता। ये हमने सीखा जो है 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर है। वहाँ पर हम ये चीज़ सीखेंगे कि रूट है, अगर स्क्वायर रूट है हटेगा या नहीं हटेगा, उसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, वो डिवीजन मेथड हम फॉलो करके आंसर चेक कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ ये है, प्रूव दैट 1/√2 इज़ एन इरेशनल। यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये बिट के हिसाब से क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यहाँ से 5 क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से आएंगे आपको, वो क्वेश्चन मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ। प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट्स। इसमें हम लोग प्रूफ ऑफ कंजक्चर यूज़ करेंगे, थोड़ा अपोजिट में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रूफ करना है हमारे को, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलना नहीं है। तो कैसा करेंगे, पहला हम अज्यूम करेंगे, लेट अस assume that 1/√2 is rational। हम इसको रेशनल सपोज करेंगे। यानी हम √2 को तो इरेशनल में देखें, लेकिन 1/√2 को नहीं देखें, इसको प्रूफ करना है। तो हम इसका अपोजिट सपोज कर रहे हैं कि ये रेशनल है। अब रियल नंबर की 2 कैटेगरी, रेशनल एंड इरेशनल है। तो पहली कैटेगरी अगर अपन रेशनल है बल्कि बोलें और ये गलत निकलता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रियल नंबर की दूसरी कैटेगरी रेशनल बन जाता। 1/√2 क्या बोले हम, रेशनल बोले, तो 1/√2 कैन बी राइट एज p/q फॉर्म। p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेशन के हिसाब से लिख रहे हैं हम। p/q फॉर्म में समझो, और p एंड q दोनों इंटीजर्स है, q 0 नहीं है। नेक्स्ट, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे।
1/√2 को हम √2/1 बनाएंगे और q/p बन जाएगा। √2/1 √2 होता, q/p, तो ये भी p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। RHS इज रेशनल, क्योंकि हमने ये दोनों को रेशनल बोला है। LHS is also rational. It means √2 is rational. लेकिन हम ना √2 क्या में लिखे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, √2 किस में है, इरेशनल में है। बट इट contradict the fact. Actually √2 is irrational. ये क्यों हुआ? Because our assumption is wrong. We can conclude that, हमारा assumption तो हम करे थे, हमारा assumption क्या था? Assume that 1/√2 is rational. हमारा assumption wrong है, यानी rational नहीं है। तो रियल नंबर की दूसरी कैटेगरी क्या रहेंगे? We can conclude that 1/√2 is an irrational। ठीक है, आज हमने डेफिनेशन सीखा और इरेशनल का एक प्रॉब्लम देखा। कल हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज़रा आप a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो आपको शायद नेक्स्ट डे से 18 की क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन।